महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल का दौर जारी है। इसके पीछे वजह है शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की नाराजगी। एकनाथ शिंदे अपने पास 45 विधायकों के समर्थन होने का दावा कर रहे हैं और उधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीएम वर्षा हाउस को छोड़कर मातोश्री चले गए हैं। इस बीच एकनाथ शिंदे हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि वो सच्चे शिव सैनिक हैं और लगातार शिवसेना के संस्थापक बाल साहेब ठाकरे के साथ आनंद दीघे का नाम ले रहे हैं। यहां बड़ी बात यह है कि पहली बार किसी नेता ने बाल ठाकरे के साथ आनंद दीघे का नाम लिया है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है आनंद दीघे, जिनके विचारों और राजनीतिक मार्ग पर चलने की बात एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। जानेंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। महाराष्ट्र में सियासी संकट खड़ा करने वाले शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे एक समय में ठाकरे परिवार के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है महाराष्ट्र की राजनीति की भी और शिंदे और ठाकरे परिवार के बीच के रिश्ते की भी। राजधानी मुंबई से सटे ठाणे जिले के सबसे प्रभावशाली नेताओं में एकनाथ शिंदे की गिनती होती है, लेकिन सियासत में वो आनंद दीघे की छत्र छाया में पड़े बड़े और उनकी उंगली पकड़कर शिवसेना में अपनी जगह बनाई। दीघे शिवसेना के शुरुआती नेताओं में से एक थे, जिन्होंने ठाणे में शिवसेना को मजबूत करने का काम किया। महाराष्ट्र के ठाणे कल्याण इलाके में शिवसेना पार्टी में बाला साहेब ठाकरे के बाद आनंद दीघे सबसे बड़े कद्दावर और दबंग नेता माने जाते थे। उन्हें यहाँ का बाल ठाकरे भी कहा जाता था और गरीबों की मदद करने के लिए उन्हें धर्मवीर का नाम शिव सैनिकों ने दिया। शिंदे ने दीघे को अपना रोल मॉडल बना लिया। पहनावे और बोलचाल में भी वो उनकी तरह दिखने की कोशिश करने लगे। एकनाथ शिंदे आनंद दीघे से इस कदर इंस्पायर हुए कि आनंद दीघे के निधन के बाद उन पर एक मराठी बायोपिक धर्मवीर ही बनवा डाली। पिछले महीने रिलीज हुई इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान भी वहां पहुंचे थे। आनंद दीघे का जन्म 27 जनवरी 1952 को ठाणे के तोंबी नाका इलाके में हुआ था। बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से इंस्पायर होकर 18 साल की उम्र में आनंद दीघे शिवसेना से जुड़े और ठाणे कल्याण इलाके में बाल ठाकरे की हर बैठक में शामिल होते रहे। 80 के दशक में आनंद दीघे ने सियासत में कदम रखा और उनके काम को देख बाल ठाकरे ने आनंद दीघे को ठाणे में पार्टी खड़ी करने का जिम्मा सौंप दिया और दीघे ने इलाके में शिवसेना का परचम बुलंद भी कर दिखाया। वैसे बता दें कि आनंद दीघे अपने सोशल वर्क को लेकर भी चर्चा में रहे। ठाणे के तोंबी नाका और शिवसैनिकों की समस्याओं को सुनने और सुलझाने के लिए वो रोज दरबार लगाते थे। आपको बता दें कि दीघे ने ही जय अम्बे संस्था की स्थापना कर नवरात्र के महाउत्सव को शुरू किया और साथ ही दही हांडी की प्रथा को भी उन्होंने ही शुरू किया था। मार्च 1989 में हुए पुणे ठाणे नगर निगम के चुनाव में शिवसेना के 30 पार्षद चुनकर आए थे और शिवसेना ने जनता पार्टी से हाथ मिला लिया और महापौर पद के लिए दावा किया। शिवसेना के कुछ पार्षद अलग हो गए थे और महापौर के लिए कांग्रेस को वोट दे दिया। आनंद दीघे उस समय ठाणे के जिला प्रमुख थे और उन्होंने कहा था कि देशद्रोहियों के लिए कोई माफी नहीं है। आनंद दीघे के बयान के कुछ दिनों बाद ही शिवसेना के पार्षद श्रीधर खोपकर की तलवार से हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप आनंद दीघे पर लगा था, लेकिन उन पर आरोप साबित नहीं हो सका। हालांकि उन्हें टाडा के तहत भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। साल 2001 के अगस्त महीने में कार एक्सीडेंट में आनंद दीघे घायल हो गए थे, लेकिन इलाज के दौरान दीघे की मौत हो जाती है। शिवसेना ने आरोप लगाया था कि इलाज में लापरवाही के कारण उनकी मौत हुई। ऐसे में नाराज कार्यकर्ताओं ने पूरे अस्पताल को ही आग के हवाले कर दिया था। आनंद दीघे के निधन के बाद ठाणे में एकनाथ शिंदे आगे बढ़ते चले गए, लेकिन लगता है कि एकनाथ शिंदे इस कदर आगे बढ़ रहे हैं कि अब रुकने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ जहां सीएम उद्धव ठाकरे कुर्सी छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेता संजय राउत सरकार बचाने के लिए ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार के गठबंधन को तोड़ने के लिए भी वो तैयार हैं। तो वहीं वो ये भी कह रहे हैं कि इन सब का बातचीत से हल निकाला जा सकता है, लेकिन ये साफ है कि शिंदे अब रुकने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या कुछ होने वाला है,
ये देखने वाली बात होगी, सरकार गिरेगी या बची रहेगी, ये समय आने पर पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।